नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां एक बार फिर निरसा के चिरकुंडा में खदान धंसी है। अवैध खनन के दौरान ये हादसा हुआ है। सूत्रों के अनुसार इस हादसे में करीब 50 लोग खदान के अंदर दबे हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 50 लोग जो हैं वो उस खदान के अंदर दबे हुए हैं और अभी तक कोई भी वहां पर उन दबे हुए लोगों को निकालने के लिए नहीं पहुंचा है। तो आपको ये खबर धनबाद से बता रहे हैं, जहां पर धंसने की वजह से अवैध खनन के दौरान यहां पर खदान जो है वो धंस गया, जिस वजह से यहां पर 50 मजदूर जो काम कर रहे थे वो अभी इसी खदान में धंसे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। यहीं पर अवैध खनन किया जा रहा था, कई सारे लोग थे और अचानक से यहाँ पर जो खदान है वो धंस गया, जिसके बाद यहाँ करीब 50 लोग जो हैं वो इसके अंदर दबे हुए हैं, जानकारी मिल रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या कोई अभी वहां पहुंचा है उन लोगों को निकालने के लिए? फिलहाल तो बचाव कार्य के कोई भी जो कार्य है वो प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा, लेकिन वहां पर मौके में जो है सीआईएसएफ पुलिस की बल पहुंची हुई है और वहां पर जो अन्य अवैध मुहाने चल रहे थे उनकी भराई का वो काम कर रहा है। लेकिन जो अवैध मुहाने में ये भूधसान हुआ उनको निकालने को लेकर किसी तरह का कोई कार्य उनके द्वारा नहीं किया जा रहा और जिस तरीके की स्थिति अब देखी जा रही है, लगता है कि उन जो जिस जगह पे ये घटना हुई उससे भी वो भरने का काम करेंगे, लेकिन लोगों को निकालने का प्रयास प्रशासन के द्वारा तो फिलहाल अभी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर उनका कहना है कि किसी तरह की चीख पुकार अगर सुनाई नहीं दे रही तो हो सकता है कि इसमें कोई लोग दबे नहीं हो, लेकिन ग्रामीणों का जो है सब पूरे तरीके से कहना है कि नहीं, दर्जनों लोग इसमें हो सकते हैं कि दबे होंगे और यही कारण है कि उनका कहना है कि जो मुहाना धंसा हुआ है उनको वो पहले मिट्टी को हटाए और चाल को हटाए, उसके बाद वहां पर कम से कम देखे कि ग्रामीण क्या वहां पर है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर लोग जो होते हैं भारी मात्रा में यहाँ पर काम करते हैं और यही कारण है कि उनका शक है कि लोग यहाँ पर जो है सो भूधसान में दबे होंगे और वो संख्या कितनी होगी ये प्रशासन को तय करना है, क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं होती है और आंकड़े को छुपाया जाता है। बिल्कुल। तो संजय, क्या जिन लोगों के बारे में ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि कुछ लोग वहां पर अगर दबे हुए होंगे, तो क्या उनके परिजन उन ग्रामीणों में से ऐसे कोई नहीं है जो इस बात का दावा कर रहे हो कि उनके घर से कोई लापता है या नहीं मिल पा रहे हैं? सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर हो जाती है क्योंकि जो इलीगल माइनिंग है ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है और यही कारण है कि जो परिवार के लोग क्षति होने के बाद भी उनके परिजन खुलकर प्रशासन के सामने नहीं आते हैं, क्योंकि अगर वो सामने आएंगे तो प्रशासन फिर से उन्हीं की गर्दन को दबाने का प्रयास करेंगे कि आखिर आप क्यों उस जगह पर अवैध मुहाने पर कोयला कटाई करने के लिए गए हुए थे। और यही कारण है कि जो लोग होते हैं वो खुल के सामने नहीं आते हैं, वो शिष्टियां भले ही अंदर अंदर लेते रहते हैं लेकिन प्रशासन के सामने अपनी गुहार वही नहीं लगा पाते हैं। लेकिन अब जो ग्रामीण है वहाँ के कुछ लोग हैं वो आक्रोश में, और उनके अगर दबाव सही तरीके से चली तो प्रशासन को हो सकता है कि उस मुहाने से मिट्टी को हटाया जाए, चाल को हटाया जाए और वो देखे कि वहां पर बिल्कुल। संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर रोहतास से। रोहतास में चोरों ने एसबीआई के एटीएम को निशाना बनाया और एटीएम से 4 लाख रुपए निकालकर फरार हो गए। 3 नकाबपोश बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिनके चेहरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। पुलिस उसी आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। अकबरपुर के पास बुधवार की रात को एटीएम काटकर कैश निकाला गया। बता दें कि बुधवार की शाम को ही एटीएम में 5 लाख रुपए डाले गए थे। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एसबीआई के एटीएम से चोरी हुई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और ये दूसरी तस्वीर वो सीसीटीवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें नकाबपोश अपराधियों की तस्वीर कैद हो गई है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको पटना सिटी से बता रहे हैं। गड्ढे में गिरने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। तो बड़ी खबर आपको पटना सिटी से बता रहे हैं, जहां गड्ढे में गिरने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई है। पिलर लगाने के लिए गड्ढा खोदा गया था और खेलने के दौरान 2 साल का बच्चा उस गड्ढे में जा गिरा। और ये गड्ढा जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये वही गड्ढा जिसके अंदर बच्चा जो है वो गिर गया था। चौक थाना के मिर्चाई घाट की घटना बताई जा रही है।
नहीं 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 खोल के मेरा भतीजा के गड्ढा छोड़ दिया, मेरा वही में भतीजा गिर गया। गड्ढा कितने दिन से खोदा हुआ है? गड्ढा रहता कौन आया? अच्छा, उसका कोई झांकी उकी नहीं किया था? अरे घटना हो गया कि बोरे गए थे, बच्चा खेल रहा था वहाँ पर, तो हम चल गए बिस्कुट लाने, वो उतने देर में वो बच्चा गहरा में गिर गया। अच्छा, रात को 11 बजे गहरा। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के नारायणपुर गांव में गैस रिसाव की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसमें झुलसने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि बच्चों की मां के साथ एक और बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ब्लास्ट के बाद आग की लपटें इतनी तेज थी कि करीब 10 घर आग की चपेट में आ गए। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया गया है। बजे खाना बनबैत रहिए आ बच्चा दुनू सुतरे गए, जाइत गए बनिहार याद से जाते गए बोल कर गए। हेलो, मजदूरी करे कारण हाँ सवेरे खाइल बना देत रही ना, खाना बन के बाद बच्चा खा पी गए। 2 बच्चा डेट कर गेल स्पोर्ट, तो बच्चा दुनू जल गए। दुनू बच्चा खत्म हो रहे। पटना सिटी में मवेशियों से भरा 2 ट्रक जब्त किया गया है। बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अगम कुआं के 0 माइल के पास ट्रक को जब्त किया गया। 3 ट्रक मवेशी लेकर पशु तस्कर फरार हो गए। मवेशियों को दीदारगंज गौशाला भेजा गया है और तस्करों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। और बिहार में आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। आपदा विभाग ने पटना में जगह जगह पोस्टर लगाकर पटना वासियों को आग पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, इसको लेकर जानकारी दे रहा है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। मार्च महीने में 31 आगजनी की घटना सिर्फ पटना जिले में हुई। इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत जो है देख सकते हैं कि पूरे पटना में, राजधानी पटना और दूसरे जिलों में भी जो है इस तरह से होर्डिंग लगाए गए हैं और होर्डिंग के माध्यम से आगलगी से बचाव के उपाय बताए गए हैं। और इसमें साफ तौर पे जो उल्लेख किया गया है उसके मुताबिक गर्मी के मौसम में पछुआ हवा के समय गांव शहरों में विशेषकर झुग्गी झुपड़ी एवं खेत खलिहानों में आगलगी की घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। आगलगी से मानव क्षति के साथ साथ जानवरों और संपत्तियों को भी भारी क्षति होती है। अगर सावधानी बरते तो आग लगी जैसी विनाशकारी घटना को रोका जा सकता है। ये बातें जो हैं बताई गई है और कह सकते हैं कि बिंदुवार तरीके से तमाम बातों का उल्लेख किया गया है कि आगलगी से बचाव कैसे कर सकते हैं, इसकी सलाह जो है यहाँ पे दिया गया है। और देख सकते हैं कि दिन का खाना 9 बजे सुबह से पूर्व तथा रात का खाना 6 बजे तक बना लें, ये बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कटनी के बाद खेत में छोड़े डंबलों में आग नहीं लगावे, हवन आदि का काम सुबह निपटा लें, भोजन बनाने के बाद चूल्हे की आग पूरी तरह से बुझा दें। रसोई घर में यदि फूस का हो तो उसकी दीवार पर मिट्टी का लेप अवश्य लगाएं, रसोई घर की छत ऊंची रखें। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बिंदुवार तरीके से 20 पॉइंट जो है वो बताए गए हैं। आग लगने पर समुदाय के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास करें। फायर ब्रिगेड का जो 101 नंबर है और प्रशासन को तुरंत इसकी सूचना दें, उन्हें आग बुझाने में सहयोग भी करें। अगर ये फायर ब्रिगेड की टीम आती है तो आप उन्हें सहयोग भी करें। अगर कपड़ों में आग लगे तो उसे नीचे दिए गए चित्र के अनुसार बुझाने का प्रयास करें। तो यहाँ पे एक डेमो भी दिया गया, चित्र बनाया गया है कि देखिए किस तरह से आग पे कंट्रोल करना है। तो ये तमाम बातें जो है उनका उल्लेख किया गया है और ये कह सकते हैं कि लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये जो पोस्टर है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से लगाया गया है। और इसमें राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र SEOC का नंबर भी दिया गया है 06122294202206। तो इस तरह से देख सकते हैं कि वेबसाइट भी है www.bsdma.org। तो इस पे भी आप सूचना दे सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। भागलपुर में लोगों को उमस भरी गर्मी और तेज धूप से राहत मिली है। देर रात से चल रही ठंडी हवा के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हवा के चलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। 4 दिन तो पहले तो बहुत धूप था कड़ाकेदार और इसकी वजह से दिक्कत भी होता था धूप में घूमने या चलने में। आज 2 दिन से देख रहे तो अच्छा लग रहा है ये मौसम। जिले में मौसम ने करवट ली है। देर रात से रुक रुक कर चल रही ठंडी हवा ने लोगों को गर्मी से राहत दी है।
हम आपको बता दें कि जिले में लगातार जो है तापमान बढ़ रहा था और तापमान के बढ़ने से लोग जो है वो परेशान हो रहे थे। खासकर स्कूली बच्चे और रोज कमाने खाने वाले लोग जो थे वो परेशान नजर आ रहे थे। हालांकि मौसम के बदलने के बाद जो है कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है, लोग सड़क पर उतर रहे हैं और सामान्य रूप से वो आवाजाही कर रहे हैं। लगातार जिले में तापमान बढ़ रहा था और तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी। ऐसे में जो है जिले में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। तेज आंधी और बारिश से सीतामढ़ी में किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ। गेहूं और मक्के की फसल के साथ ही आम को भी काफी क्षति हुई है। प्रकृति की मार से किसान उदास हो गए हैं। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। बाढ़ प्रभावित सीतामढ़ी जिले के किसानों का यह दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि लगातार उनको प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के डुबरा प्रखंड के ग्रामीण इलाके में और आप तस्वीर देख सकते हैं। बीती देर रात आई तेज आंधी और पानी की वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और किसानों के जो खेतों में फसल काट कर रखे गए थे गेहूं के, वो अपने जगह से गायब हो चुके हैं क्योंकि इतनी तेज आंधी थी। उसके वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मक्का के जो खेत है उनकी भी डालियां पूरी तरीके से तेज आंधी में टूट गई है और जो गेहूं का फसल है उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, किसानों ने खेतों में गेहूं के फसल को काट कर रखने का काम किया था और इसके बाद इन गेहूं के फसल को खलिहान में जाकर रखना था, लेकिन अचानक आंधी जो आई उसकी वजह से गेहूं के फसल पूरी तरीके से हवा में उड़ गई और किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। और सबसे ज्यादा आम की पैदावार जो होती है उसको भी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जो आम के पैदावार मंजर लगे हुए थे वो आंधी में झड़ गए हैं। फसल काट के खेत में रखा हुआ था वो आंधी में उड़ गया। ढेर सारा वृक्ष सब जो है सो गिर गया। जितना आम फड़ा हुआ था सारा टिकोला झड़ के गिर गया। ये काफी क्षति हुई है। गेहूं सब पूरा उड़ गया हवा के तेज आंधी के कारण। अच्छा। आम के गाछी से और टिकोला सब झड़ गया है। आप लोगों को कितना नुकसान हुआ है? बहुत ज्यादा नुकसान है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड के दियारा में इस बार मक्के की बम्पर पैदावार से किसान खुश हैं। हालांकि किसान इस बात से चिंतित जरूर हैं कि उन्हें अच्छी कीमत मिल पाएगी या नहीं। पिपरिया प्रखंड के लाल दियारा, मालपुर, खुटहा, पिपरिया, मुड़वड़िया, वलीपुर, रामचंद्रपुर में फसल अच्छी हुई है। देखिए संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। इस साल मक्का की बम्पर पैदावार ने दियारा के किसानों के चेहरे पे खुशी ला दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मक्का उत्पादक किसान हैं और आपको दिखाना चाहेंगे इस बार जो मक्का का पैदावार हुआ है, बम्पर हुआ है। दाना भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, मोटा दाना है। तो ऐसे में हम किसानों से भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं सुनील कुमार सिंह। कैसा है इस बार मक्का? अन्य साल से मक्का इस बार बहुत अच्छा उपज दे रहा है और हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि मक्का अच्छा उपज देने के कारण सरकार से इसकी अच्छा तरह से दाम दिया जाए। आप लोग को दाम नहीं मिल पाता? नहीं, दाम नहीं मिल पाता है, इसलिए मक्का में घाटा लगता है। लेकिन इस बार मक्का अच्छा पैदा हुआ है। सरकार से मांग करते हैं कि मेहनत का उचित मुआवजा दिया जाए। नहीं, कीड़ा का प्रकोप बहुत कम लगा है तो इसलिए अच्छा। हाँ, अच्छा पैदा हुआ है। कुछ और किसान भी हैं हमारे साथ, हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए इस बार कैसा पैदावार है? सर ठीक ही इस बार पैदा है। बढ़िया है? बढ़िया है। हाँ। तब तो काफी खुश हो गए। काफी खुश तो काफी है, लेकिन रेट से खुश नहीं है। रेट नहीं मिल पाता? रेट नहीं मिल पाता है। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू सिंह। आप बताइए क्या है इस बार मक्का का? मक्का का फसल अच्छा है, अन्य साल से अच्छा है। हाँ, पैदा अच्छा हुआ है। अच्छा। हाँ, लेकिन मुआवजा मतलब उचित कीमत मिल जाता तो हम लोग को, किसान लोग को ज़्यादा प्रॉफिट रहता। क्या नाम हुआ आपका? आलोक राज नाम हुआ। तो आपने सुना मक्का उत्पादक किसानों में तो बम्पर पैदावार से काफ़ी खुशी देखी जा रही है, लेकिन इन लोगों का मांग है सरकार से कि जितना मेहनत करते हैं उन्हें इनका जो है मक्का का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय। भीषण गर्मी के चलते जमुई में प्याज की खेती को जबरदस्त नुकसान हुआ है। सदर प्रखंड के कई गांवों में बड़े पैमाने पर प्याज की खेती होती है। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट।
अप्रैल महीने में भीषण गर्मी और 42 डिग्री से ऊपर तापमान से जहां जनजीवन परेशान है ही, वहीं पर किसान की भी परेशानी बढ़ गई है। जमुई जिले की बात करें तो सदर प्रखंड में प्याज की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन भीषण गर्मी और बढ़े तापमान के कारण प्याज का फसल जो है लगभग झुलस चुका है। देख सकते हैं कि पत्तियां जो है पीली पड़ चुकी है और किसी तरह से पटवन कर किसान प्याज की फसल को तो बचा रहे हैं, लेकिन इस बार प्याज का वो आकार नहीं आ पाएगा जो पहले आ पाता था। कहने का मतलब कि इस बार प्याज का आकार बिल्कुल छोटा होगा, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। वो चिंता में है कि इस बार उनको प्याज में मुनाफा कम होगा या नहीं होगा, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। और बता दें कि जमुई जिले के सदर प्रखंड में कई गांव ऐसे हैं जहां पर प्याज के अलावा सब्जी की खेती होती है, लेकिन प्याज का फसल जो भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के कारण नुकसान हुआ है, इससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। देख सकते हैं किस तरह से प्याज का फसल झुलस चुका है गर्मी से, तेज़ गर्मी से, धूप से, बढ़ते तापमान से। किसान है कुछ, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या क्या नुकसान हुआ है और प्याज के फसल को खास करके क्या नुकसान हुआ है। प्याज के फसल में ये मतलब ये जल चुका है, प्याज मतलब पूरा बुरी तरह से जल चुका है। कितनों ही पटवन किया, छिड़काव किया, लेकिन ये बच नहीं पाएगा, क्योंकि अब ये पोट जो है इनका पोट ये छोटा पड़ चुका है। किसान ये गर्मी के कारण सब प्याज का पत्ता सब मर गया है और प्याज में पोटी जो है से बड़ा नहीं हो करके छोटा हो गया। अब इन लोगों को इस बात की चिंता है कि जो इसमें फसल को लगाने में जो लागत लगी है वो वापस आ जाए, वही बड़ी बात होगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बोकारो में अति उग्रवाद प्रभावित सिद्धवारा पंचायत के खंखंदो बस्ती की पीतल के बर्तनों के लिए खास पहचान है। यहां आज भी बस्ती के 10 मल्हार परिवार पुराने तरीके से पीतल के सामान बनाने में जुटे हैं। खानाबदोश की जिंदगी जीने वाले मल्हार परिवार वन विभाग की जमीन पर बसे हैं और पारंपरिक तरीके से पीतल के सामान और दूसरे घरेलू उपकरण बनाते हैं। परिवार के पुरुष सामान बनाते हैं, वहीं घर की महिलाएं घर घर घूमकर सामान बेचती हैं। महंगाई बढ़ने से पीतल के सामानों की बिक्री भी प्रभावित हो रही है। पीतल के सामान बनाने में जुटे कारीगरों ने सरकार से कला को आगे बढ़ाने में सहायता के साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार की पहल की मांग की है। ये कहाँ से लाते हैं पीतल? हजारीबाग से लाते हैं, बिशुनगढ़ से लाते हैं। कैसे किलो लाते हैं? अभी तो महंगा हो गया, 600 रुपये केजी मिल रहा है। फिर कैसे बनाते हैं इसको आप लोग? ये हाथ से बनाते हैं, मिट्टी का साँचा बनाते हैं, उसके बाद धूमन देते हैं, करुआ तेल देते हैं, उसके बाद ढलाई करके देहात भेजते हैं फेरी में। कितना कमा लेते हैं आप लोग? अरे कभी हो जाता है हजारों रुपया हो जाता है, कभी 500 होता है, कभी 1 रुपया नहीं होता है। ये तो गारंटी नहीं है, बिक्री होता है वैसा। सरकार से कुछ लाभ देते हैं गरीब को, तो कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ अपना धंधा बाल बच्चा हम लोग भी पढ़ाते लिखाते हैं। 2 रुपया अगर ज़्यादा कमाई होता तो वही वाला, तो कुछ हम लोग को सरकार तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिल रहा है। जो गरीब कमाते हैं, बाल बच्चा भी पढ़ा लिखा नहीं। गोमिया प्रखंड के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र सीधावारा पंचायत के खखंदो बस्ती में मल्हार परिवार यहाँ पीतल के सामान बनाते हैं और इससे अपनी जीविका चलाते हैं। हालांकि इनको रहने के लिए कोई अधिकृत जमीन नहीं है, लेकिन वन विभाग की जमीन में वो जरूर बैठे हैं। हालांकि उनका कहना है कि वर्तमान समय में हमारा जो पीतल का बर्तन बना के गांव-गांव जाते हैं, लेकिन वैसा इनकम नहीं होता है और ग्रामीण भी अब इससे दूर हटते जा रहे हैं। ऐसे में इनका कहना है कि सरकार हमको सहायता करे और हमारे गांव में आने जाने के लिए जो सड़क नहीं है उसकी व्यवस्था करे, पेयजल की व्यवस्था करे, ताकि हम अपना घर परिवार चला सके। और इनका कहना है कि सरकार हमको इस पीतल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमको सहयोग करे, ताकि हम लोग अपना जीवन यापन कर सकें और इस जो पुरानी जो चीज को, जो पद्धति है, जो बनावट है, इसको हम लोग जिंदा रख सकें। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।